दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा। आज डीएनए में हम बात करेंगे महंगाई के ऊपर। लोगों को अक्सर बात करते हुए सुना है कि महंगाई बहुत हो गई है। भाजपा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने महंगाई बहुत कर दी है। तो इसका क्या कारण है? आखिर महंगाई हुई तो कैसे हुई? इसके पीछे कौन सा ऐसी वजह है जो शायद आपको अभी तक मालूम नहीं होगी। पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी अगर आप वीडियो ढूंढने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ जिससे आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा कि बीजेपी के आने के बाद महंगाई क्यों बढ़ी है, उसका क्या कारण है। क्या वो एक्चुअल में महंगाई है या वो कुछ और है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं असली मुद्दे की बात। मैं आपको 2014 से पहले ले जाना चाहता हूं। 2014 से पहले ये बात सही है कि कुछ चीजें जो दुकान में जब हम खरीदने जाते थे तो उनकी कॉस्ट थोड़ी कम होते थे, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या होना शुरू हुआ कि आज की डेट में थोड़ी महंगाई ज्यादा हो गई है। इसका क्या कारण है? सबसे पहली बात तो यह है कि मैं इसे महंगाई मानता ही नहीं। सबसे पहली बात, मैं इसे महंगाई क्यों नहीं मानता हूं, उसके पीछे भी कारण है। अब वो कारण क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आप जरूर ये वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। 2014 के बाद जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने भारत जैसे बड़े देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को करने में ज्यादा समय दिया, ज्यादा तवज्जो दी कि हर काम जो है वो डिजिटलाइज तरीके से होना चाहिए, जो सही भी है। बड़े दुख की बात है कि 75 साल जिस देश को आजाद हुए हो चुके हों और 75 साल के बाद भी वो कंट्री डेवलप नहीं हुई जहां तक उसे डेवलप होना चाहिए, जैसे दूसरी कंट्रीज डेवलप हुई हैं। यूरोपियन में देख लो आप, एशिया में देख लो आप, तो वो कंट्रियां कैसे डेवलप हुई हैं इसके पीछे बहुत बड़ी एक मंशा है। एक्चुअली 2014 से पहले जो भी सरकार रही हो, उस सरकार ने कंटिन्यू हिंदुस्तान के ऊपर राज किया है। लेकिन उस पार्टी में जो लोग थे, अगर 100 में से 90 लोग खराब थे तो 10 ठीक भी थे। लेकिन पहले जो धांधलेबाजी चलती थी वो बहुत ज्यादा चलती थी, उसमें आप लोगों को भी पता है इस बारे में। लेकिन 2014 के बाद जब से डिजिटलाइजेशन का जो एक प्लेटफॉर्म बना है भारत जैसे बड़े देश में, तो यहां से डिपार्टमेंट के तौर पे, विभागों के तौर पे जो काम होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा फर्क आया है। डिपार्टमेंट में जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटे स्तर की बात करूं, जैसे तहसील लेवल की बात करूं मैं, तो तहसील में हम लोगों को तरह तरह के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन आज वो सारे काम जो है वो आप किसी कॉमन सर्विस सेंटर से जो आपके नजदीक हो, सीएससी सेंटर, वहीं से करवा सकते हैं आप। तो बहुत अच्छी बात है। एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिखो आप, जो भी सर्टिफिकेट बनाना है उसके बिहाफ पे जो है आपका सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाता है। तो आपको बार बार पटवारी और तहसीलदार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे जीएसटी, जब से जीएसटी बीजेपी गवर्नमेंट ने लागू किया है, जीएसटी आने के बाद जो लोग टैक्स नहीं देते थे, छोटे छोटे ऐसी फैक्ट्रियों के काफी ज्यादा मालिक हैं जो अपना टैक्स ही नहीं भरते थे या टैक्स को
भरने से बचने के लिए वो कुछ और तरीके, अनाप शनाप तरीके अपनाते थे। लेकिन आज की डेट में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। 2 करोड़ से ज्यादा के लोग आज की समय में जीएसटी भरते हैं हिंदुस्तान के अंदर, 2 करोड़ से ज्यादा लोग। आज अगर आपको करियाना, हार्डवेयर, ऐसी कोई भी दुकान खोलनी है या कोई छोटी फैक्ट्री भी लगानी है तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अब यहां पर फर्क ये पड़ा है कि जो छोटे मोटे जो फैक्ट्रियों के मालिक या जो बड़े लेवल के जो दुकानदार हैं, जब उनके पास भी जीएसटी आ गया, जब वो भी जीएसटी के दायरे में आ गए, तो उनको क्या हुआ, उनको भी जीएसटी, उनको भी रिटर्न भरनी पड़ती है। हर 3 महीने में 1 लाख करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जीएसटी से आता है भारत सरकार के पास। ये जो इतने सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, आपके रोड कंस्ट्रक्शन का काम, सबसे ज्यादा जो है रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के। अगर ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा हो रहा है तो उसके ऊपर खर्चा भी हो रहा है। अब फर्क ये पड़ गया है कि जो फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज पहले 10 रुपए की मिलती थी, तो अब वो कंपनी, फैक्ट्री वाला भी जीएसटी भर रहा है। क्वांटिटी तो नहीं है, 10 रुपए से उसकी कीमत 12 रुपए कर दी या 14 रुपए कर दी, क्योंकि अब जीएसटी आने के बाद छोटे से छोटा फैक्ट्री वाला भी जीएसटी के दायरे में आ चुका है। बड़े बड़े दुकानदार हैं वो भी जीएसटी के दायरे में आ चुके हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि महंगाई हो रही है। अगर यही काम आज से 20 साल पहले कांग्रेस सरकार ने कर दिया होता, कि इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म बनाया होता कि आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है भाई, तो उस समय भी आपको इसी तरह से ये जो आज आपको महंगाई दिख रही है, वो भी उस टाइम भी उसका यही इंक्रीज होगा। तो ये एक्चुअल में महंगाई नहीं है, एक्चुअल में बात ये है कि जो काम पहले होने चाहिए थे वो अब हो रहे हैं। आप देखिए जगह जगह नए नए कॉलेज खोलना, नए एम्स जैसे प्लेटफॉर्म खोलना, पहले भी ये काम होते थे, लेकिन पहले होते थे आज आधारशिला रखी और अगले 10 साल बाद वो चीज तैयार होगी। आज एक साइड आप गवर्नमेंट जो है वो आधारशिला रखती है और विद इन मंथ या विद इन 6 मंथ या 1 साल के भीतर भीतर उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है। एक ताजा उदाहरण देता हूं मैं आपको, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और एम्स बिलासपुर में ही दोनों बने हैं, दोनों की आधारशिला इसी गवर्नमेंट ने रखी और इसी गवर्नमेंट के अंडर उनका काम भी हो गया। लगभग 40 से 50% काम हो चुका है एम्स का, बाकी काम चला हुआ है। लेकिन वहां पे एम्स में जो ओपीडी वगैरह होती है वो शुरू हो चुकी है, डॉक्टर वहां पे बैठ रहे हैं। जब काम ज्यादा होंगे तो महंगाई भी होगी। जब छोटे छोटे फैक्ट्रियों वाले जीएसटी भर रहे हैं तो वहां से महंगाई इंक्रीज हो रही है, पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं, हर चीज बढ़ी है। लेकिन उस हिसाब से डेवलपमेंट के कार्य भी हुए हैं। सबसे ज्यादा रोड कनेक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। अमेरिका जैसी कंट्री में रोड कनेक्टिविटी सबसे स्ट्रांग है। वहां पे इधर से सामान उधर ले जाने के लिए उनको घंटों या दिनों तक तो वेट नहीं करना पड़ता। अगर हमारी रोड कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो हमारी गाड़ियों में सिर्फ पेट्रोल के अलावा और कोई खर्चा नहीं होगा, और ये बात सही है। अब एक छोटे से मुद्दे की बात कर लेते हैं हम। दधोल से लेके लदरौर तक एक रोड बन रहा है। एक ही पार्टी का एक ही एमएलए 2 बार चुना गया। 2017 से पहले कंटिन्यू एक ही एमएलए ने कंटिन्यू 2 टाइम एमएलए रहा। उस समय उनको धदोल से लेके भराड़ी तक का जो रोड है वो नहीं दिखा। घंडारनी से लेके जाहू तक वो रोड उनको नहीं दिखा। वो नहीं 5 सालों के अंदर बढ़े और बन रहे हैं।
मैं ये मानता हूँ कि हमें उस गवर्नमेंट को, उस सरकार को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट के कार्य ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे भविष्य के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए। उन्होंने पढ़ाई लिखाई करनी है, रोजगार अच्छे मिलेंगे, तो हमें उस सरकार को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सो धन्यवाद। मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लाइक करना, शेयर भी करना, और थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।